तो फिर हमारे लोग, हमारे गठबंधन के लोग भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठे होंगे। उनका यह बयान और खासकर राहुल गांधी जी की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से यह बहुत ही आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। प्रशासन नहीं देखेगा, सरकार नहीं देखेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा, तो हमारे लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों को मौका दिया बिहार की जनता ने, 15 साल राष्ट्रीय जनता दल और बाद में 15 साल अभी एनडीए की सरकार चल रही है, इन दोनों से जनता निराश हो चुकी है। जनता की भीड़ बता रही है कि लोगों के मन में बेचैनी है, शिक्षा नहीं है, बिहार में बर्बाद है, चौपट है। सर, लगातार जो है आप जनसभाएं कर रहे हैं, जनता की जो भीड़ है आपको क्या बता रही है? जनता की भीड़ बता रही है कि लोगों के मन में बेचैनी है, शिक्षा नहीं है, बिहार में बर्बाद है, चौपट है। बाल बच्चों की चिंता लोगों के चेहरे से झलक रही है। रोजगार नहीं है, उसकी चिंता लोगों के चेहरे से झलक रही है। हेल्थ सिस्टम बिल्कुल फेल है। तो इन चीज़ों पर बिहार की जनता अब चाह रही है कि कुछ सॉल्यूशन इसका निकले। आखिर कब निकलेगा? जिन लोगों को मौका दिया बिहार की जनता ने, 15 साल राष्ट्रीय जनता दल और बाद में 15 साल अभी एनडीए की सरकार चल रही है, इन दोनों से जनता निराश हो चुकी है। अब नया विकल्प जनता देखना चाह रही है और इसलिए हमारी मीटिंग में काफ़ी लोगों का समर्थन दिख रहा है, क्योंकि एक नए विकल्प के रूप में नया बिहार बनाने के मुद्दा पर हम लोग ने पूरा एजेंडा दिया है, अपना मैनिफेस्टो दिया है और उसके आधार पर जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। जी सर, लगातार जो है आप पे वार किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के मन से भी आपके जो साथी दल के नेता हैं ओवैसी, उन पर वार किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ओवैसी साहब के बारे में राहुल गांधी जी की उपस्थिति में उनके ही मंच से कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने कहा कि ओवैसी के हाथ पैर को काटकर हम हैदराबाद भेज देंगे। उनका यह बयान और खासकर राहुल गांधी जी की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से यह बहुत ही आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। हमने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, इन लोगों को बोलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लोग चुप हैं। हम प्रशासन के लोगों से भी कहना चाह रहे हैं, सरकार से, कमीशन से, सबसे, अगर एक्शन जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो इस तरह का बयान अगर हो रहा है और तमाम चीज़ों के बाद एक्शन नहीं, तो फिर हमारे लोग, हमारे गठबंधन के लोग भी चूड़ी पहन कर नहीं बैठे होंगे। हमारे गठबंधन के किसी नेता के बारे में इस तरह से कोई कहेगा कि हाथ पर काट देंगे, प्रशासन नहीं देखेगा, सरकार नहीं देखेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा, तो हमारे लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। सर, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना रोड मैप बता रही है, अपना विज़न बता रही है कि जब वो सत्ता में आएंगी तो वो इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे जो है काम करेगी। आपका क्या मुद्दा है सर? हमने बताया, पूरा का पूरा मुद्दा बताया है। सबसे पहले शिक्षा में सुधार की बात हमने की है और अभी नहीं, 3 साल 4 साल पहले पूरा हमने एक रोड मैप दिया है कि शिक्षा में सुधार के लिए क्या क्या करना है। पूरा रोड मैप है। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए है, किसान और जो बेरोजगारी की समस्या नौजवान लोग हैं उनके लिए पूरा रोड मैप है। अब राष्ट्रीय जनता दल के लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करना तो एक मजाक है। बिहार में जहां 5 से 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, इतनी बड़ी समस्या है, उसमें कुछ लोगों को सरकारी नौकरी देने से थोड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, सरकारी नौकरी ज़रूरी है, जो वैकेंसीज हैं विभिन्न डिपार्टमेंट्स में उनको भरा जाना ज़रूरी है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटा उद्योग लगाना पड़ेगा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, किसानों को सुविधा देनी पड़ेगी, उद्योगपतियों को सुविधा देनी पड़ेगी, तब जाकर एक मुकम्मल बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो पाएगा। और इसके लिए पूरा रोड मैप हमारे पास है, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग सिर्फ ठगने के लिए, वोट लेने के लिए उस तरह की बात कर रहे हैं, और हम अगर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की बात कर रहे हैं तो हमने पूरा रोड मैप दिया है, हम उसके साथ बात कर रहे हैं। सर, अगर सत्ता में आने के लिए अगर आपको एलजेपी के साथ या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ेगा तो आप कीजिएगा? देखिए, अभी चुनाव का परिणाम आएगा। हम अभी अपनी सरकार, बहुमत की सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध के मैदान में है। तो हमारा एक ही ध्येय है कि हम अपने गठबंधन की सरकार कैसे बनाएं। तो
जैसा कि आपने सुना कि सर ने कहा कि वो अब जो है बहुमत की सरकार बनाने के लिए जो है युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। तो भारत लाइव ऐसे ही अपडेट आपके सामने लाती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।